हेलो एंजल, कैसे हो प्यारे एंजल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ आप इनको प्यार से सुनते ही नहीं होंगे बल्कि अमल में भी लाते होंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक नई स्टोरी। बहुत समय पहले हमारे कोर्स के ही एक अन्य विद्यार्थी केटी डचमैन जो टेलीफोन इंजीनियर थे, वे अपनी 3 वर्षीय बेटी के नाश्ते के लिए राजी नहीं कर पाते थे। बच्ची इतनी जिद्दी थी कि उस पर भी डांट फटकार या प्यार किसी का कोई प्रभाव नहीं होता था। फिर माता पिता ने स्वयं से प्रश्न किया, हम ऐसा क्या करें जो बच्ची खाने की इच्छा जागृत हो जाए। उस छोटी बच्ची को अपनी मम्मी की नकल उतारने में बड़ा आनंद आता था। वह जल्दी से जल्दी मम्मी की तरह बड़ा होना चाहती थी। फिर एक सुबह उन्होंने मम्मी से कहा कि वह मम्मी की तरह अपना नाश्ता स्वयं बनाए। उन्होंने बच्ची को गैस के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। जब छोटी सी बच्ची कढ़ाई में अपना नाश्ता बना रही थी, उसी क्षण उसके पापा रसोई में आ गए और तुरंत उस बच्ची ने पूरे उत्साह से कहा, देखो पापा, आज मैं खुद अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। उस दिन तो उस बच्ची ने बिना किसी के कहे 2 बार नाश्ता किया। यानी उसकी उस नाश्ते में रुचि तो थी ही, वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझ रही थी। उसने नाश्ता तैयार करने में आत्म अभिव्यक्ति का एक नवीन मार्ग खोज लिया था। आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य के स्वभाव की सर्वोत्तम आवश्यकता होती है, ऐसा विलियम विंटर ने एक बार कहा था। फिर हम सब इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को अपने जीवन में क्यों नहीं उतार सकते। जब भी कोई अच्छा विचार हमारे मस्तिष्क में आए तो हमें उसे अपने विचार के रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने आप ही आ जाए। फिर वह विचार उन्हें अपना विचार लगेगा और वे उसे पसंद करने लगेंगे और फिर वे आपकी इच्छा का पालन भी आपके बिना कहे ही करने लगेंगे। इसलिए यह बात हमेशा याद रखें, सर्वप्रथम सामने वाले व्यक्ति में किसी कार्य को करने की प्रबल इच्छा जागृत करें। जिससे यह कर लिया, उसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया, और जो यह नहीं कर सकता वह तो क्या अकेला ही रहेगा। तो प्यारे एंजल्स, इसी तरह बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी लेख सुनने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए प्यारे एंजल्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।